सर जो बैठक हुई सभी लोग जमा हुए, क्या लगता है इसके बाद किस तरीके की उम्मीदें जागेंगी? नहीं, देखिए, अब आवाजें तो बहुत उठ रही हैं। अदालतों के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, सिटिंग जजेस भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये तो किसी आदमी को 6 साल तक के बिना कारण के लंबे वक्त तक जेल में रखना, जबकि आप बार बार ये कहते हैं कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और आप ये भी कहते हैं कि नजीब का केस एक 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 वो आधार बनता है कि यूएपीए के अंदर भी बेल मिल सकती है, लेकिन उमर के केस में जिस तरह बेल डिनाई हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि जजेस का माइंडसेट भी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अदालतों के रवैये पर क्या करेंगे, चूंकि लगातार अदालत का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी हम इससे ज्यादा और नहीं कह सकते कि अदालत अदालत है। अदालत में आदमी क्यों जाता है? जब आदमी सबसे निराश हो जाता है तब अदालत का दरवाजा खटखटाता है, और अदालत से भी निराशा ही हाथ में मिलेगी तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उमर के खिलाफ में कोई केस नहीं है। उमर को बिना किसी केस के जो है सजा दी गई है, और अभी तक के 6 साल हो गए हैं। 6 साल में केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए हैं। तो इससे तो अंदाजा होता है कि आप एक आदमी को प्रोलॉन्ग जेल में रखना चाहते हैं, चाहे वो 10 साल के बाद में अगर जेल से ये एक्विटल हो जाता है तो उसकी जिंदगी के 10 साल और 6 साल तो आपने जाया कर दिए। क्या लगता है कि इसके पीछे जो है अभी हालिया सरकार की बात करें तो कोई रंजिश, कोई इस तरीके की चीजें भी? नहीं, हालिया सरकार को रंजिश इसी बात की थी कि यूएपीए का जो कानून, ये आपके सीए का जो कानून था जो उसने बनाया था, उसके खिलाफ उमर ने आवाज उठाई थी। उमर और उनके साथियों ने खड़े होकर आवाज उठाई थी, और पूरे मुल्क में शाहीन बाग बन गए थे। और उमर जो है वन ऑफ द मेन स्पीकर थे उन सभाओं के। तो जाहिर है कि उनको तो सजा इसी बात की दी जा रही है ना कि सरकार के बनाए हुए कानून पर आप आलोचना करते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसकी सजा दी जा रही है। अब आगे का आपका जो दायरा अमल किस तरीके का होगा इसके बारे में? नहीं, दायरे अमल तो यही है कि अदालत के से तो हम अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए हैं। हम अदालत दरवाजा फिर भी खटखटा रहे हैं। 27 अगस्त को यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर केस है। अगर वहां से खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वो चेंज तो हम कर ही रहे हैं पूरी। इस तरीके की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि अब बेल मिल सकती है? नहीं, देखिए, जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, जिस तरह से उमर के खिलाफ में लोग बोल रहे हैं, और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इन आवाजों को नकारा जाएगा। सर, जेल का 6वां जन्मदिन है, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि बार बार अदालतों से जमानत उनकी खारिज होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साल भर बाद अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। क्या लगता है साल भर बाद भी कोई उम्मीद नजर आती है? अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाते? हमने अदालत दरवाजा खटखटाया इसी बुनियाद पर कि हमको अदालत से अभी भी उम्मीद है। भाई, आजकल तो हर चीज डिपेंड करती है कि पैनल कौन सा है। तो हम समझते हैं कि अच्छा पैनल आएगा तो उमर को बेल मिल जाएगी।